स्वागत है आपका जीके इंडिया 1 यूट्यूब चैनल में। पहले दोस्तों हम सब लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चन हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन पढ़े हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज भी 100 टॉप हिंदी का क्वेश्चन जो लेके आए हैं, MCQ, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। आपका ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, समय की दृष्टि से अनुकूल आपका होगा दोस्तों समय अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल जो होगा दोस्तों समय अनुकूल। 108 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों, वो होगा सर्वज्ञ। 109 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, जिसकी गर्दन सुंदर हो अर्थात वो सुग्रीव होगा दोस्तों। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा कहलाता है दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को कहते हैं नवीनीकरण। जंगल में लगने वाली आग होते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं दावानल। प्रसादी का उत्तर की अपेक्षा करने वाला होता है उत्तरापेक्षी। श्रेष्ठ का विलोम होता है दोस्तों कनिष्ठ। गमन का विलोम शब्द होता है आगमन। अग्नि का विलोम शब्द होता है दोस्तों अंबर। हे का विलोम शब्द होगा ग्राह्य। श्री गणेश का विलोम शब्द होगा दोस्तों इतिश्री। अथ का विलोम होगा दोस्तों इति। अमी का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों सुधा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों रत्नगर्भ। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, जो दोस्तों भाष धातु से बना है संस्कृत। तरुण का विपरार्थक शब्द बताएं। वृद्धि होगा दोस्तों तरुण का विपरार्थक शब्द। इनमें से कौन सी विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, जो दोस्तों बसंत है पतझड़ का अर्थ। ग्रीष्म में कौन सी संधि है दोस्तों, ग्रीष्म में दीर्घ संधि है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन होगा, जो दोस्तों क और ग होगा। पहला तीसरा पाँचवा अल्प प्राण होता है दोस्तों, दूसरा चौथा महाप्राण होता है। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है, जो आपका दोस्तों प्राण शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है, जो कि पुण्य दोस्तों अशुद्ध शब्द है। 129 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है, जो कि दोस्तों ये निशान और चिन्ह ये दोस्तों गलती है। संधि 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दिए गए शब्दों में शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सुसुप्ति दोस्तों ये शुद्ध बर्तनी वाला शब्द होगा। दिए गए शब्दों में बर्तनी वाला शब्द है स्रोत दोस्तों, ये शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। सिर तोड़ में दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास है। महात्मा में कौन सा समास होगा दोस्तों, महात्मा में कर्मधारय समास है। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। अलंकार दोस्तों शब्द अलंकार का भेद है दोस्तों। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों, अर्थ अलंकार के 12 भेद हैं। इनमें से रस कौन सा भेद है। रस दोस्तों करुण शब्द का भेद है। स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ड और ढ दोस्तों ये मूर्धन्य व्यंजन है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा होगा दोस्तों, क और ग दोस्तों अल्प प्राण है। निम्न में से नासिक के व्यंजन होते हैं दोस्तों ड न। जो नासिक व्यंजन 5 होते हैं दोस्तों, जो कि वर्ग के पंचमाक्षर को नासिक व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं। अंग दोस्तों ये अयोगवा वर्ण है। निम्न में बताएं कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। दिल्ली में दोस्तों द्वित्व व्यंजन है, जैसे बिल्ली, ये इस समय द्वित्व व्यंजन है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है दोस्तों, घोष वर्ण इनमें घोष वर्ण है। कौन सा अपमानक वर्ण है दोस्तों, भ अपमानक वर्ण है। दिल्ली में मूलत वर्णों की संख्या हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या होती है 52।
अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है दोस्तों अक्षर ध्वनि। अज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जो दोस्तों ज्ञा प्लस यहाँ से अज्ञा बना है। अघोष वर्ण कौन सा है? स दोस्तों अघोष वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है दोस्तों। क ख ग घ यह दोस्तों कंठ से बोला जाता है। जिन जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें कहा जाता है अकारांत। पुरोहित में उपसर्ग है दोस्तों पूरा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों अब उपसर्ग है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों ई प्रत्यय है सावधानी में। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है दोस्तों? बचपन, बुढ़ापा ये सभी भाववाचक संज्ञा है। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण शुभ होगा दोस्तों। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के दोस्तों 6 भेद हैं। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति है। अपादान का अपादान से विभक्ति होगा दोस्तों। यथार्थ में कौन सी संधि है दोस्तों? यथार्थ में दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा दोस्तों ये तत्सम है। हाँ, आंसू, हाथी, बारात ये सभी तद्भव है। मतेक में कौन सी संधि है दोस्तों? मतेक में वृद्धि संधि होगा। जहाँ पर दोस्तों ऊपर में 2 डंडा लगेगा वहाँ वृद्धि स्वर संधि होगा दोस्तों। जो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों? बहुरूपीय परिवार की हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा दोस्तों ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। जाके पाँव न फटे बिबाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ। इसका अर्थ होगा दोस्तों जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों बे उपसर्ग है। भाव में प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय कौन सा है? आओ दोस्तों भाव में प्रत्यय है आओ। पुरोहित में दोस्तों उपसर्ग है पूरा। उपसर्ग दोस्तों पहले वाला शब्द होता है और प्रत्यय दोस्तों पीछे वाला। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? लावा में दोस्तों आवा प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? धनिक में दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जादूगर में दोस्तों प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार में दोस्तों उपसर्ग का प्रत्यय हुआ है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग होगा दोस्तों निर उपसर्ग होगा। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है दोस्तों? इनमें से कोई नहीं होगा इसमें। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा दोस्तों चिर उपसर्ग होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में दोस्तों उपसर्ग नहीं है। पराया में उपसर्ग है। अपवाद में उपसर्ग है। प्रभाव में उपसर्ग है। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? प्रेस दोस्तों समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है पवित्र में दोस्तों अयादि संधि है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। उद्गम में दोस्तों तत्सम शब्द है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला दोस्तों यौगिक है। क वर्ण का किसके योग से बना है दोस्तों? क धन अ से दोस्तों बना है क। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार के हैं? व्यंजन के प्रकार है दोस्तों ऊष्म और संयुक्त। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं जो दोस्तों क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। स कौन सा व्यंजन होता है दोस्तों? स हद या दोस्तों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्धि है? अनुकूल दोस्तों यह गलत है। अनुकूल ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्तों। लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों बोर्ड पर दिक्कत हो रहा है। अनुकूल दोस्तों ऐसे लिखा जाता है यहाँ हर सुकार गलती है। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियाँ है? जो नारी में दोस्तों अशुद्धियाँ है
इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधित अशुद्धियाँ नहीं है? बुद्धिमान में दोस्तों अशुद्धियाँ नहीं है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधित अशुद्धियाँ है? दोस्तों पहुँच में दोस्तों अशुद्धियाँ है। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जो बुढ़ापा में दोस्तों जातिवाचक से संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? जो दोस्तों सभा दोस्तों समूहवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? गिलास दोस्तों पुल्लिंग है। 194 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? दोस्तों गेहूँ पिसा रहा है, इसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया है। राम पत्र लिख रहा है, दोस्तों सकर्मक क्रिया होगा। मैं बालक को जगवाता हूँ, इसमें भी दोस्तों सकर्मक क्रिया होगा। 196 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। उसने कहा था मैं घर जाऊँगा, वाक्य है मिश्र वाक्य होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पविराम चिन्ह है? दोस्तों अल्पविराम का चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही होगा, अर्धविराम का चिन्ह है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है विस्मय बोधक दोस्तों। 200 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा दोस्तों। इसका वाक्य यह बनेगा कि राम घर गया और उसने माँ को देखा। कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? वाक्य है दोस्तों वह मिश्र वाक्य होगा। वाक्य के घटक होते हैं दोस्तों उद्देश्य और विधेय। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? जो उसने खाना खाया और सो गया, यह दोस्तों संयुक्त वाक्य है। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, इसमें दोस्तों मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अवतरण दोस्तों ये विराम चिन्ह नहीं है, ये अल्प विराम ये चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ये दोस्तों यहाँ वृक्ष पर सांप लेटने लगे, ये दोस्तों गलत है, बक्ष लिख दिया है यहाँ पर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो तुम्हारी पुस्तक, ये दोस्तों गलती है यहाँ पर। डी नंबर आपका ऑप्शन अशुद्ध शब्द है। समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठिन कठोर परिश्रम करना दोस्तों। विरोध करने के लिए सही मुहावरा शब्द है सिर उठाना। चलिए दोस्तों, आज हम सब लोगों ने टॉप 200 क्वेश्चन का हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन पढ़े हैं, जो कि आगे वीडियो में छोटे छोटे वीडियो में टॉप 150-25 हिंदी का मॉक टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। आगे वीडियो बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आगे वीडियो जाके ज़रूर देखें। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।